जुल्मी बढ़लो ताहू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख प्यास से कथिल मरबे, मरे के छोते लड़ के मर जा। ये कहना है डॉक्टर कन्हैया कुमार का। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 7 तारीख को यानी कल राहुल गांधी जी ने खुद अपील किया है, सफेद टी शर्ट में बेगूसराय आप तमाम युवा आइए, हम आपके साथ पैदल यात्रा में शामिल होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब काले में लिखा हुआ है वहीं पर कृपा रुकी हुई है, अगर आप उंगली दबा देंगे तो हमारे चैनल पर बड़ी कृपा हो जाएगी। और रही बात ये, डॉक्टर कन्हैया कुमार की पदयात्रा ने बिहार में तूफान ला दिया है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, मैंने एक बार बचपन में देखा था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी बिहार के बेगूसराय में आई थी। उलाव एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था और उस वक्त के बेगूसराय के बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे कामदेव सिंह, उनके गाड़ी में बैठकर हर्रख में जो है सभा हुआ था और वहां पे वो आई थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिहार के बेगूसराय में। आपको यकीन से कह सकते हैं हम कि जब जब कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग बेगूसराय की धरती पर कदम रखते हैं, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर देती है, टर्न ऑफ हो जाता है। क्योंकि जब राजनारायण ने उन्हें परास्त किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बेगूसराय आई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को परास्त करी हुई है और राहुल गांधी जी बेगूसराय की धरती पर आए हैं। यह एक संयोग है अथवा प्रयोग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिन बदलने वाला है, भले ही वजह बन जाए डॉक्टर कन्हैया कुमार। डॉक्टर कन्हैया कुमार अपनी भाषणों में लोगों को जोड़ लेते हैं। उनके भाषणों में कहीं न कहीं से वामपंथ की संघर्ष नजर आती है। जिस हिसाब से वामपंथी लोग नुक्कड़ सभा करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर कन्हैया कुमार जो है लोगों को जोड़ लेते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि बिहार में 38 जिले हैं, अगर राहुल गांधी जी को पद यात्रा में शामिल होना था तो वो पटना भी तो आ सकते थे। पटना में बड़ी जनसभा होगी, बार बार डॉक्टर कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हम सरकार से, सत्ता से सवाल करेंगे पटना में जाकर, तो वहां पर राहुल गांधी जी हो सकते थे। बेगूसराय की धरती पर ही क्यों, ये सबसे बड़ा असमंजस लोगों में कौतूहल का विषय है कि राहुल गांधी जी बेगूसराय में पदयात्रा करेंगे, तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या यह कारण हो सकता है कि गिरिराज सिंह से चुनाव हारे थे डॉक्टर कन्हैया कुमार, उसका बदला लेना चाहते हैं बेगूसराय में कांग्रेस का गढ़ बनाकर, अथवा गिरिराज सिंह अपने आप को सनातन का एक बड़ा चेहरा दिखाते हैं, भगवा में रहते हैं, टीका लगाते हैं, चुटिया बांध कर रहते हैं, सांसद हैं, तो कांग्रेस चाहती है अपना हेडक्वार्टर बिहार के बेगूसराय में बना दे। या यूं कह ले कि बेगूसराय एक भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है बिहार का। बेगूसराय, बाढ़, बख्तियारपुर, ये पूरा भूमिहारों का इलाका है। तो राहुल गांधी जी भूमिहारों को साधना चाहते हैं। आखिर कारण क्या है? डॉक्टर कन्हैया कुमार के पदयात्रा कटिहार में भी हुई, पूर्णिया में भी हुई और पश्चिम चंपारण से चली, बाकी जगह भी गई। तो राहुल गांधी जी कहीं और नहीं जाकर बेगूसराय में शामिल होंगे और वो जानते हैं कि बिहार के बेगूसराय के युवा काफी एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, सब के सब अगर कूद जाएंगे तो पूरे बिहार पर हावी हो सकते हैं। हर जगह लड़के तैयारी में लग जाएंगे। डॉक्टर कन्हैया कुमार अपने भाषणों में बार बार जिक्र करते हैं, युवाओं को जोश बढ़ाते हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें किसानों ने बताया गेहूं और धान के ऊपर तो एमएसपी मिल जाती है, लेकिन बीच का जो बिचौलिया होता है वह पैसा मार जाता है, लेकिन मक्का के ऊपर तो एमएसपी भी नहीं मिलती।
उन्होंने अपने भाषणों में बताया कि मखाना अमेरिका तक चला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाली तक पहुंच गया, वो खाते हैं, लेकिन जो मखाना के किसान हैं उनकी हालत नहीं बदल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी, पलायन की, और वो बार बार कहते हैं कि पलायन में बहुत सारे पलायन को रोकना है। कहते कहते हुए कह जाते हैं कि एक मुखिया जब चुनाव लड़ता है तो मुखिया पद से पलायन करके वो जिला परिषद बन जाता है, जिला परिषद से पलायन करके विधायक बन जाता है, विधायक से भी पलायन करता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारे बेरोजगार युवा है वो ग्रेजुएट होने के बाद पलायन करके खेतों में आ जाते हैं, खुरपी और कुदाल पकड़ लेते हैं। ये उल्टा पलायन कैसे? किसी का पलायन होता है उन्नति के लिए और किसी का पलायन होता है अवनति के लिए। ये बहुत बड़ा भेदभाव है। उनके तमाम भाषण में केवल बेरोजगार युवा ही नहीं, पेंशनधारी भी आ रहे हैं, वो बार बार जिक्र कर रहे हैं विधायक को पेंशन मिलता है, मंत्री को पेंशन मिलता है, इन तमाम लोगों को पेंशन मिलता है, पक्का जो है वेतन मिलता है। बेरोजगार युवा कहां जाएंगे? पढ़ाई लिखाई करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम सरकार से सवाल करेंगे, पटना में जाकर सत्ता को मजबूर कर देंगे बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं को लेकर सत्ता को घेर लेंगे। जो जदयू और भाजपा की गवर्नमेंट है उसको घेरेंगे। मजाकिया स्टाइल में जब वो कहते हैं कि हमारे राज्य में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार पेट्रोल ज्यादा खाती है और एवरेज कम देती है। आप जो है किसी को नहीं बख्शे हैं, व्यापारियों को आप जीएसटी में रगड़ देते हैं, बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं देते, किसानों को आपने एमएसपी नहीं दिया। तो सामने जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो अथवा बिहार की राज्य सरकार, दोनों सरकारें हर मोर्चे पर फेल है। और इसी सरकार के खिलाफ हम तमाम बेरोजगार युवाओं का यह मुहिम है जो सरकार से सवाल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार एक छात्र विंग के प्रभारी हैं, यानी एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी है। तो शुरू में ऐसा दिख रहा था कि केवल एनएसयूआई अथवा छात्रों का यह है, लेकिन जब राहुल गांधी जी बेगूसराय से पद यात्रा में शामिल होंगे तो राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है पार्लियामेंट में, यह एक संवैधानिक पद है। हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में, ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति में विपक्ष के नेताओं, नेता प्रतिपक्ष की सहमति जरूरी है। ये और बात है कि मोदी सरकार को तानाशाही सरकार कहा जाता है, वह केवल औपचारिकता निभाते हैं, नेता प्रतिपक्ष को केवल चिट्ठियां भेजते हैं, ज्यादा सवाल जवाब नहीं होता, उनकी सुनते नहीं है। अगर जनता साथ देती है इस देश के बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए ही सही, अगर कांग्रेस के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार को घेरने में सहयोग देते हैं तो परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। यही बदलाव के मुहिम के लिए राहुल गांधी जी युवाओं के साथ आ रहे हैं। बेगूसराय जिला एक औद्योगिक जिला है। हमने कई चुनाव में देखा कि जब जब चुनाव आता है, बेगूसराय जिला का जो खाद कारखाना है उसका उद्घाटन होने लगता है, और कम से कम 5-6 बार उद्घाटन तो हमने अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, जो बरौनी खाद कारखाना है थर्मल के पास बीहट के सामने, उसका उद्घाटन होना शुरू हो जाता है। हर चुनाव में वही मुद्दा होता है कि इसको रेनोवेशन कर रहे हैं, इसको फिर से चालू कर रहे हैं, लेकिन वो कब चालू होगा ये बेगूसराय की जनता को नहीं पता। बेगूसराय में 250 से ज्यादा डॉक्टर की क्लिनिक है। बिहार
अथवा देश के सभी शहरों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा दवाइयों का जो सेल है वो बिहार के बेगूसराय में। और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज नहीं है, केवल प्राइवेट डॉक्टर का जखीरा है, झुंड है, मात्र अनुमंडल अस्पताल है और सदर अस्पताल है। तो कहने का तात्पर्य है कि नीतीश सरकार ने बेगूसराय जिला के लिए हर मोर्चे पर सौतेला व्यवहार किया है। यहां तक केवल अभी जो सिमरिया पुल के सामने जो बनाया जा रहा है ब्रिज, उसको तैयार किया गया केंद्र के सहयोग से, लेकिन मटिहानी पुल अभी भी अधर में ही लटका हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि बेगूसराय में राजनीतिक दलों के द्वारा हवा ज्यादा कसी जाती है, काम बहुत कम होता है। इस बात को बेगूसराय की जनता महसूस करती है। डॉक्टर कन्हैया कुमार का यह गृह जिला है और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बेगूसराय से पद यात्रा शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बिहार का बेगूसराय जिला सुर्खियों में आ जाए, यहाँ की समस्याएं सरकार तक पहुंचने लगे और सरकार भी चौकन्ना हो जाए कि अगर बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट है, कांग्रेस वहां पर हावी हो गई तो बिहार में हावी होने में उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पूरे बिहार का, जब से बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ है, पूरे बिहार का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है बेगूसराय। जितना बेगूसराय की दूरी भागलपुर किशनगंज का है, उतना ही बेगूसराय से दूरी है आरा बक्सर की और पटना की। तो बेगूसराय बिल्कुल मध्य में होता है जहां से राहुल गांधी जी शुरुआत करेंगे। अब देखना यह है कि 7 तारीख का बेगूसराय का माहौल कैसा होगा, युवाओं में जोश कितनी होगी, क्योंकि डॉक्टर कन्हैया कुमार ही काफी हैं जोश भरने के लिए। लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, यानी गांधी खानदान का एक चिराग बेगूसराय में पद यात्रा करे तो बिहार का माहौल कैसा होगा। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी ही उस जमीन पर पैदल चलेंगे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब 1980 में आई थी तो उसके बाद फिर से पावर में आ गई थी, सत्ता में आ गई थी। यह बेगूसराय की धरती का वरदान है। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि भी थे, राज्यसभा सदस्य भी थे और पूर्व प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र भी थे, उस धरती से राहुल गांधी जी पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।